हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे परसेंट के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और साथ में ही देखेंगे सरप्राइज क्वेश्चन और उसका बेसिक ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हम इसका देखते हैं बेसिक और फिर देखेंगे इसकी ट्रिक। तो बेसिक मेथड क्या है, यहां पर शिक्षित लोग कितने हैं, शिक्षित लोग हैं 30%। कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 6600। 30% लोग शिक्षित हैं, उनमें से कुल जनसंख्या है 6600। अगर इसे परसेंट में देखें तो जो कुल होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, वो होता है 100% के बराबर। अब यहां पर हमें करना क्या है, शिक्षित लोग 30% हैं तो अशिक्षित लोग कितने होंगे। तो अशिक्षित लोग की जो परसेंटेज होगी वो कितनी निकलेगी, तो कुल परसेंट है 100%, उसमें से हमने 30% यानी कि शिक्षित लोगों को घटा दिया। तो 30% जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 70%। यानी अशिक्षित लोग जो हैं वो कितने हैं, 70% हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस 70% की वैल्यू निकालनी है। जब भी हम किसी परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई हम कुल संख्या में करते हैं। तो 70% का मल्टीप्लाई हम करेंगे, कुल जनसंख्या कितनी है 6600, तो इसमें जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 00 से 00 को हम काट सकते हैं। अब ऊपर बचा है 70 और इधर 66। तो पहले हम 0 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0। 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा 7 6 जा 42, कैरी कितनी हुई 4। 7 6 या 42, 42 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 46। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 4620, यानी कि 4620। तो जो अशिक्षित लोग हैं उनकी संख्या कितनी है 4620। अगर हमें शिक्षित लोगों की संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते, तो हम 70 की जगह 30% को रखते और परसेंट हटाते तो नीचे 100 आता, 100 से ये 0 कटते और यहाँ पर 30 का क्या हो जाता मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ये बेसिक मेथड था। अब हम देखते हैं कि इसे ट्रिक से कैसे किया जाएगा। इसे ट्रिक से करने के लिए हमें संख्या कितनी दी गई है, हमें कुल संख्या, कुल जो जनसंख्या दी है वो कितनी है 6600, यानी कि ये 100% के बराबर है। 100% हमें कितना दिया है 6600 दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 70%, यानी कि जो 100% है उनमें से 30% लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित लोगों की संख्या निकालनी है। तो अशिक्षित लोग कितने हैं 70%। अब हम इसे करेंगे कैसे, हमने ये मेथड पीछे भी सीखा है। यहां पर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या होती है वो सेम रहेगी, आगे वाला जो नंबर होता है वो किसमें आएगा डिवाइड में। तो जो 1 की वैल्यू आती है उसी का मल्टीप्लाई हम किसमें करते हैं, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 70 का मल्टीप्लाई जब इस संख्या में करेंगे 1 की वैल्यू में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके का मेथड बन जाएगा। 0 से ये 0 कट गए, 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई जब इस संख्या में करेंगे तो कितना आएगा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 4 46, यानी 4620। ये इसका ट्रिकी मेथड है। इस स्टेप को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम ट्रिक से लगाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अन्य किन तरीकों से बन सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 40% लोग अशिक्षित हैं, गांव की कुल जनसंख्या 5000 है, तो उनमें शिक्षित लोगों की संख्या बताएं।
तो इस क्वेश्चन में हमें शिक्षित लोगों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी है, तो हमें 100% दिया गया है, 100% है 5000 के बराबर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शिक्षित लोगों की संख्या। अशिक्षित लोग कितने हैं, 40%, तो शिक्षित लोग कितने बचेंगे, 60%। जिसकी भी हम वैल्यू निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 60 का मल्टीप्लाई जो नंबर दिया है उसको हम ऊपर सेम रखेंगे, आगे वाले नंबर को नीचे डिवाइड में लाएंगे और जो जीरो कट रहे हैं उनको काटेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 60 और 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो यहाँ पर डबल है तो 2 बार हमने जीरो लगा लिया। संख्या का मल्टीप्लाई हम संख्या में करेंगे तो 6 5 जा 30, यानी 3000 लोग शिक्षित हैं और बाकी के बचे हुए 2000 लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिक से इन क्वेश्चनों को करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में 3/5 लोग शिक्षित हैं, क्षेत्र की कुल जनसंख्या 10,000 है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। यहां पर हमें परसेंट की बजाय क्या दिया गया है, फ्रैक्शन दिया गया है। फ्रैक्शन क्या दिया है, 3/5 लोग शिक्षित हैं। अब इस फ्रैक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें शिक्षित कितने हैं और अशिक्षित कितने हैं। जब भी नीचे फ्रैक्शन में पार्ट दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, टोटल पार्ट। यानी कि कुल 5 लोग हैं, उनमें से शिक्षित कितने हैं, 3। जिसके साथ ये जुड़ा होता है वो ऊपर होता है, तो शिक्षित लोग 3 हैं। अब अशिक्षित लोग कितने होंगे, तो अशिक्षित इसमें से कितने बचे हैं, अशिक्षित लोग बचे हैं 2, यानी इनका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 2/5। तो 2/5 लोग अशिक्षित हैं। अब हमें अगर इसका फ्रैक्शन का पूरा पार्ट निकालना है, कितने लोग संख्या में निकालना है, तो जो संख्या में दी जा रही है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 10,000। अब 5 से 10 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। बाकी के बचे हुए जीरो वैसे ही रहेंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 3 जीरो वैसे ही रहेंगे, यानी 4000 लोग कैसे हैं, अशिक्षित हैं। बाकी के बचे हुए लोग कैसे हैं, शिक्षित हैं। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन हमें दी जाएगी तो इन क्वेश्चनों को हमें ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 20% लोग किसान हैं, किसानों की संख्या 4500 है, तो गांव की कुल संख्या क्या होगी। अब यहां पर हमें 20% लोग दिए हुए हैं, 20% लोग क्या हैं, किसान हैं, और उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4500 है। यानी परसेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 4500। हमें कुल संख्या पूछी गई है, कुल संख्या का मतलब है 100% हमसे पूछा गया है। जब भी हमें 100% या कोई भी वैल्यू हम निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे, जो संख्या ऊपर दी है उसे ऊपर सेम रखेंगे, आगे वाली संख्या को हम डिवाइड में ले जाएंगे। 0 से इस जीरो को काट दिया, 2 से इसे काटेंगे 100 को तो कितनी बार कटेगा, 2 5 जा 10, 0 का 0। अब 5 और इधर बचा है 50 और इधर बचा है 450, यानी 450। तो इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहां भी है और 0 यहां भी है, तो 0 का जो मल्टीप्लाई होता है वो सेम ही रहते हैं, यानी 2 जीरो हैं संख्या में तो वो हमारे 2 जीरो ही रहेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 5 में किया, 5 5 जा 25, कैरी कितनी हो गई, 2। 5 4 जा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 225, यानी कि जो गांव की कुल जनसंख्या है वो कितनी होगी, 22,500। तो इस तरीके से हम यहां से कुल जनसंख्या को भी निकाल सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में 35% लोग नौकरी करते हैं, शहर की कुल जनसंख्या 20,000 है, तो नौकरी न करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी। अब यहां पर 35% लोग नौकरी करते हैं तो टोटल लोग कितने होते हैं, 100%। अगर इसमें से हम 35% को घटा देंगे
यानी कि नौकरी करने वाले लोगों को घटा देंगे तो कौन बचेंगे, नौकरी न करने वाले। तो 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 10 से 5 घटाया तो 5 और 9 में से 3 घटाया तो 65, यानी 65% लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं। अब हमें इस परसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम किसी परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, कुल संख्या में। कुल संख्या कितनी है, 20,000, टोटल 20,000 लोग हैं। अब यहां से परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, 2 जीरो से इधर के 2 जीरो कट जाएंगे। अब 65 का जब 200 यानी 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 65 का जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, यहां भी जीरो है फिर से जीरो हो गया। 65 का 2 जाए यानी 65 का 2 गुना, तो 5 2 या 10 का जीरो, कैरी 1, 6 2 या 12 और 1 30, यानी 13,000 लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमने कर लिया है। अब चलते हैं सरप्राइज क्वेश्चन पर और देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। तो इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीख लिया है। साथ में ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।